क्या आपको भी सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में डाउट आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है? आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक करा है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सिंगल एंट्री सिस्टम का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ आपको डिटेल में, है ना। जैसा कि आपने देख सकते हो ये क्वेश्चन है, ये मैंने TF ग्रेवाल बुक से लिया है। सो आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिटेल में एकदम समझेंगे अच्छे से, है ना, सॉल्व करेंगे और अच्छे से एक एक पॉइंट को बारीकी से समझेंगे। सो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और जैसा कि आप जानते हो, इस वीडियो से पहले जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी मैंने आपके साथ 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही सॉल्व करे थे, इस चैप्टर के TF ग्रेवाल बुक से लिए थे। सो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। एंड वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 जो है इस चैप्टर की, उसमें हमने बेसिक्स को डिस्कस करा है मैंने आपके साथ, तो उन वीडियोस को भी जरूर देखना। क्योंकि देखो गाइस, अगर आपको बेसिक अच्छे से क्लियर नहीं होता ना, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हुए थोड़ी बहुत डाउट आते हैं, प्रॉब्लम आती है, तो उनको जरूर अच्छे से देख लेना। बेसिक क्लियर होगा ना तो डाउट नहीं आएगा आपको न्यूमेरिकल्स करते हुए। ठीक है, चलो इस वीडियो को समझते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं डिटेल में। सो स्किप मत करना, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आप 10-10, 20-20 सेकंड करके स्किप कर देते हैं, ऐसा मत किया करो। सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। रीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। हमसे कहा गया है हरी मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो जो हरी है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करता है? सिंगल एंट्री सिस्टम के बेस पे मेंटेन कर रहा है। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है हमने वीडियो नंबर 1 में डिस्कस करा था। तो देखो आगे क्या कह रखा है, हिज बुक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, की जो उसकी बुक्स हैं, जो सिंगल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे अपने बुक्स को प्रिपेयर करता है, बनाता है, मेंटेन करता है, वो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रही है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ये जो आपको इस टेबल में दी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है इस टेबल में, पढ़ लेते हैं एक बार। 1 अप्रैल 2021 एंड 31 मार्च 2022, यानी एक साल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग हमें डेटा दे रखा है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज इतना, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10% एंड प्रोवाइड अ रिजर्व फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स। इसका मतलब क्या है, आपको साल के दौरान कितनी ड्राइंग्स हुई हैं उस बिजनेस में वो बता दिया। ठीक है, हमसे कहा है कि फर्नीचर को 10% डेप्रिशिएट करना है एंड एक 10% का रिजर्व बनाना है, रिजर्व फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, है ना, रिजर्व बनाना है। ठीक है, एंड हमें लास्ट में क्या क्या, प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमें एक पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो। जब आपको क्वेश्चन दिया होता है ना, आप ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन देकर घबरा मत जाया करो, पूरा क्वेश्चन रीड करा करो कि उसमें आपसे कहा क्या गया है एंड पूछा क्या गया है, तो हमें समझ में आ गया हमें ऐसी ऐसी चीज़ें कही गई हैं। इसमें देखो बेसिकली आप देखो कि एडजस्टमेंट्स हैं, राइट, कि फर्नीचर को अप्रिशिएट करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है, ये आपके एडजस्टमेंट है। आपने फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट चैप्टर में पढ़ी होगी, जो मैंने आपको डिटेल में समझाई थी, उस लेडीज को भी जरूर चेकआउट करना। ठीक है गाइस, एंड आपसे एंड में पूछे कि प्रॉफिट शो करो, बिजनेस का स्टेटमेंट बनाओ जो कि प्रॉफिट शो करे। तो बेसिकली इससे हमें पता लग गया कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस तो हमें बनानी है, जिससे हमें पता लग सके बिजनेस का प्रॉफिट कितना है। उसके अलावा आपको कुछ पता लग रहा है, आप इसमें देखो, आपको ड्राइंग्स दे दी। ठीक है, क्या आपको ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू गिवन है? क्योंकि देखो हम सभी जानते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाने के लिए आपको कुछ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। जैसे देखो, ये हमने पहले के वीडियोस में डिस्कस करा था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मेट क्या क्या चाहिए होता है उसमें। क्लोजिंग कैपिटल की नीड होती है एंड ओपनिंग कैपिटल की नीड होती है ना। ड्राइंग्स आपको गिवन है, एडिशनल कैपिटल नहीं भी गिवन है तो कोई बात नहीं, पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, किस चीज़ की नीड रहती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल की, राइट, तभी तो आप इसे बना पाओगे। अब ये बताओ मुझे, क्या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल गिवन है? आपको नहीं गिवन है, तो सोच रहे हो ना कैसे करें। यहीं पे आप में से कई सारे स्टूडेंट्स इसी पॉइंट पर अटकते हैं कि ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल तो गिवन ही नहीं है, तो कैसे बनाए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको उसी वीडियो नंबर 2 में बताया था कि अगर ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं होती तो आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ता है। अब वो क्या होता है वो वीडियो नंबर 2 में हमने डिटेल में समझाता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेसिक्स को जरूर अच्छे से क्लियर कर लेना, सो दैट न्यूमेरिकल्स करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना है। तो देखो क्या कह रखा है, आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी, राइट, तो अब क्या बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग, सो दैट आपको कैपिटल की वैल्यू पता लग सके। वो कैसे बनाओगे, वो आपको यहाँ पे देखो ये इन्फॉर्मेशन दी है ना, ये किस लिए दी है, इसलिए तो दी है सो दैट आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना पाओ एंड आपको कैपिटल की वैल्यूज पता लग सके। ये जो चार्ट है, ये जो टेबल है, ये इसलिए दी गई है गाइस, है ना। तो प्लीज एंड तक बने रहना एंड स्किप करने के बारे में सोचना भी मत, ठीक है। सो गाइस देखो, ये आपको 1 अप्रैल 2021 यानी ओपनिंग डेटा दे रखा है एंड ये आपको क्लोजिंग डेटा दे रखा है। तो देखो इस ओपनिंग डेटा की हेल्प से आप ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे, ठीक है, जिससे आपको ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू पता लग पाए। इतना क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। अभी देखो ये आपको 31 मार्च 2022 यानी आपको क्लोजिंग का ईयर एंड का डेटा दे रखा है, इससे आप क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे जिससे आपको क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू पता लग सके। आई होप आपको इतना क्लियर हो रहा होगा,
इतना क्लियर हो रहा है ना, एंड तक बने रहना, पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा और आगे के सारे क्वेश्चन आप खुद कर पाओगे। तो देखो ये दोनों दे रखे, इस सब बनाएंगे। अब देखो एक चीज़ याद रखना, ये जो आपको डेप्रीशिएशन दे रखा है फर्नीचर पे और डेटर्स पे जो आपको प्रोविजन क्रिएट करने को दे रखा है, ये जो दोनों एडजस्टमेंट हैं, ये आपको ध्यान रखनी है कि दोनों एडजस्टमेंट को आप क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते टाइम ही एडजस्ट करोगे। ईयर एंड में जब आप क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे इफ डेटा का यूज़ करके, तभी उन एडजस्टमेंट्स का यूज़ करोगे और उन्हें एडजस्ट करोगे। ठीक है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते टाइम आपको ये एडजस्टमेंट्स नहीं करने हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन होती है वो आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में शो करना होता है, ओपनिंग में नहीं। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर हुई कि ये जो आपको एडजस्टमेंट है वो कहाँ पर एडजस्ट करनी है, कहाँ पर शो करनी है, क्लोजिंग वाले में, ओपनिंग वाले में नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का फॉर्मेट बना के रखते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर पहले से तैयार कर लिया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 1 अप्रैल 2021, यानी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हो गया। राइट, इतना समझ में आ रहा है ना। देखो ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 मार्च, यानी हमारा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हो गया। उसके बाद हम क्या बना पाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना पाएंगे। तो देखो मैंने तीनों फॉर्मेट ना पहले से तैयार करके रख लिए। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन समझ में आ गया, सारा चीज़ समझ में आ गई, ये एडजस्टमेंट वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं करना। दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, एंड तक बने रहना। कभी बहुत मेहनत में आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप ना एंड तक देखते भी नहीं हो, तो प्लीज़ एंड तक देखना। ठीक है, देखो 1 अप्रैल यानी ओपनिंग वाला बनाते हैं। आपको फर्नीचर गिवन है, स्टॉक गिवन है, फंड्री डेटर्स गिवन है, कैश गिवन है। अब देखो इतना तो क्लियर है ना, ये चारों क्या है, बिजनेस की एसेट्स हैं। तो ये एसेट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे इनके अमाउंट के साथ। तो चलो कर देते हैं फटाफट रिकॉर्ड। सो गाइस देखो जो हमें 4 एसेट्स दी थी वो एसेट्स थी, तो मैंने एसेट साइड पर उनके अमाउंट के साथ उनको रिकॉर्ड कर दे। इतना तो क्लियर है ना, ईजी है ये तो चलो। तो देखो आगे क्या दे रखा है आपको, फंड्री क्रेडिटर्स गिवन है। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं, तो इसको लाइबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड करेंगे इसके अमाउंट के साथ। तो देखो उसको भी लिख दिया गया है यहाँ पे, क्लियर है ना इतना। अभी देखो हमने स्टार्टिंग के जो हमें 4 एसेट्स गिवन थे वो लिख दिए एंड ये लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर दिया। अब देखो बिल रिसीवेबल, लोन एंड इन्वेस्टमेंट, इसका आपको अमाउंट गिवन है क्या, नहीं गिवन नहीं है। तो राइट, तो इन तीनों को तो लिखे ही नहीं जब आप इनका अमाउंट ही नहीं दिया हुआ। तो हमने ये स्टार्टिंग के जो 5 आइटम्स है उनको लिखा है एसेट्स लाइबिलिटी साइड। अब क्या करोगे, इन तीनों को तो लिखना नहीं है क्योंकि अमाउंट ही नहीं गिवन है। अब हमारा सिंपल काम क्या है, टोटलिंग करेंगे। चलो करते हैं। टाडा, देखो क्या करा हमने, सिर्फ टोटलिंग करा। देखो ये अभी 35,000 मत देखने लग जाना, स्टार्टिंग के देखो इन चारों का टोटल करा हमने, कितना आ रहा है 52,500 आ रहा है, दोनों साइड लिखा। ठीक है, 52,500 में से अब 17,500 दैट इज क्रेडिटर्स अमाउंट उसको लेस करा। कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 35,000 रुपये का। तो ये जो डिफरेंस है, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज के टोटल में डिफरेंस है ना 35,000 का, यही क्या है, ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट है। राइट, तो देखो मैंने लिख दिया कि क्या कैपिटल है 35,000 रुपये की, जो कि बैलेंसिंग फिगर है। बेसिकली हमने स्टार्टिंग के सेकंड वीडियो में देखा था कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के बारे में, जब मैंने डिटेल में आपको समझाया था कि क्या होता है, कैसे वैल्यूज निकलती हैं। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज के टोटल में जो डिफरेंस होता है वही कैपिटल होती है, बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पर कैपिटल की वैल्यू कितनी है, 35,000 रुपये। अब ये कौन से कैपिटल है, फटाफट से कमेंट्स में बताओ। ओपनिंग कैपिटल है, क्लियर है। जिनका आंसर ओपनिंग कैपिटल था वो एकदम राइट है, तो बताना किस किसका आंसर राइट था। तो ये हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया, तो इससे जो कैपिटल की वैल्यू निकली, कौन से कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल। अब इसी तरीके से हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। तो एक चीज, एक एलिमेंट तो हमने फाइंड आउट कर लिया। इतना क्लियर हो रहा है ना, तो स्किप मत करना। ठीक है, स्किप बिल्कुल मत करना। सो गाइस क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का फॉर्मेट तो पहले से ही रखा हुआ है हमने बना के। तो देखो अब क्या करोगे, आप इन वैल्यूज को लिखोगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में। ध्यान क्या रखना है आपको, फर्नीचर और डेटर्स पे प्रोविजन क्रिएट करना है। तो आपको 2 एडजस्टमेंट गिवन है, तो जब आप फर्नीचर को एंड डेटर्स को लिखोगे ना, आपको वहाँ पर स्पेस छोड़ देना है। क्लियर है, फर्नीचर और डेटर्स के टाइम पे, जिससे एडजस्टमेंट वहाँ पर हम एडजस्ट कर सके। इतना क्लियर है ना। चलो लिखते हैं, फर्नीचर कहाँ है का, एसेट साइड पे, स्टॉक, फंड्री, डेटर, कैश है। स्टार्टिंग के 4 जो एलिमेंट्स है ये क्या है, एसेट्स है ना, तो इनको एसेट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। फर्नीचर के पास हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे। क्लियर है ना इतना। सो गाइस देखो जो हमें यहाँ पर वैल्यूज गिवन थी स्टार्टिंग के, हमारे 4 एलिमेंट जो कि हमारे एसेट्स है, मैंने उनको रिकॉर्ड कर लिया है, देख सकते हैं ऐसा। और देखो फर्नीचर और फंड्री डेटर्स पे हमें एडजस्टमेंट गिवन थी, तो उसके अमाउंट को मैंने अंदर की तरफ लिखा और यहाँ पर स्पेस भी छोड़ा। इतना तो समझ में आ रहा है ना, जैसे हम एडजस्टमेंट चैप्टर में मैंने आपको बताया था। अब क्या है, हमारा लास्ट एलिमेंट कौन सा दे रखा है इसमें, देखो आगे हमें दे रखा है फंड्री क्रेडिटर्स 19,000 रुपये की। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, तो इसको आप लाइबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड करोगे, लिख देते हैं हम। सो गाइस देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स का अमाउंट भी मैंने लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखो गाइस, अगर आपको अभी तक की वीडियो समझ में आ रही है ना, तो इसका मतलब आपको आगे की वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लेना चैनल को, और अगर आप चाहते हो तो एंड में भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बट प्लीज़ एंड तक बने रहना, स्किप मत करना। अभी देखो नेक्स्ट आपको गिवन है बिल रिसीवेबल 3,000 रुपीज़ का। तो ये बिजनेस की एसेट होती है, इसको आप एसेट साइड पे दिखाओगे। राइट, एंड लोन क्या होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं, तो इसको लाइबिलिटी साइड पे दिखाएंगे। तो चलो लिख देते हैं हम फटाफट से। टाडा, देख रहे हो, बिल रिसीवेबल मैंने यहाँ पर लिख दिया एंड लोन मैंने यहाँ पर लिख दिया, बिकॉज ये लाइबिलिटी। इतना क्लियर हो रहा है ना। अब तो सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को।
वरना एंड में भी कर देना, बट प्लीज़ एंड तक बने रहना एंड अपना फीडबैक देके जाना कमेंट्स में। अब देखो लास्ट आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज़ का। खुद बताओ इन्वेस्टमेंट क्या होता है बिजनेस की? एसेट होती है की लाइबिलिटी होती है? जल्दी से सोचो। अब जिन का आंसर आया अपने मन में कि इन्वेस्टमेंट जो है बिजनेस की एसेट होती है, तो इसका एसेट साइड पर दिखाओगे तो एकदम सही है, तो इसको हम एसेट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो लिख देते हैं फटाफट। देख रहे हो इधर मैंने लिख दिया। अब क्या काम है, हमें इसका टोटलिंग करनी है। नहीं टोटलिंग नहीं करनी, रुको, मैं भूल गई थी ना, आपको तो याद था क्या है, हमें पहले एडजस्टमेंट करनी है। तो फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन कितना लगेगा? 10% लगेगा। तो देखो पहले फर्नीचर का अमाउंट कितना है आपको गिवन है 2,000 रुपीज़। तो चलो इस देखो फर्नीचर का अमाउंट कितना है 2,000 रुपीज़। तो डेप्रीशिएट करना है, तो डेप्रीशिएशन इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, राइट? तो माइनस करेंगे। तो मैं इसको ब्लैक पेन से दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो देखो लेस कर दोगे आप डेप्रीशिएशन, यहाँ पर क्या करोगे आप डेप्रीशिएशन लिख दोगे। अभी देखो 2,000 है फर्नीचर की वैल्यू, तो फर्नीचर का 10%, तो 2,000 का 10% कितना होगा? जल्दी से सोचो। 200 रुपीज़, राइट? तो 200 रुपीज़ इस पर डेप्रीशिएशन लगी, तो इसकी वैल्यू माइनस हो गई, कम हो गई। तो ऐसे ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं माइनस शो करने के लिए। क्लियर है? अभी देखो 2,000 रुपये में से जब 200 रुपये जाएंगे तो कितना बचेगा? 1,800 रुपये, राइट? तो उसको आप ऐसे बाहर लिख दोगे। इतना समझ में आ रहा है ना? ये एडजस्टमेंट करिए हमने, तो इसको ध्यान रखना। और ये 8 है, ठीक है? तो किसी को 0 लग रहा हो, ये 1,800 है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सी थी? नेक्स्ट एडजस्टमेंट थी कि प्रोवाइड अ रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स की जो सन्ड्री डेटर्स हैं उस पर 10% का प्रोविजन या रिजर्व जो भी कह लो आप, वो बनाना है डाउटफुल डेट्स के लिए। यानी होता है ना बेसिकली बिजनेस क्या करता है, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसको ऐसे लगता है कि हो सकता है इन फ्यूचर कुछ अमाउंट के डेटर्स ऐसे हो जो बिजनेस को पैसे ना दें, वो बैड डेट्स बन जाए तो लॉस होगा बिजनेस के लिए। तो उसके लिए पहले से ही उस एंटिसिपेटेड लॉस के अगेंस्ट पहले से बिजनेस क्या करता है, एक रिजर्व बना के रखता है, प्रोविजन बना के रखता है। तो वही है ये। तो 10% क्रिएट करना है डेटर्स पे। अभी देखो डेटर्स कहाँ पर है, तो देखो ये रहे 34,000 के डेटर्स है। 34,000 का 10% कितना होता है? सिंपल 3,400। तो वो आपको रिजर्व बना के रखना है, तो वो भी माइनस होता है। तो देखो यहाँ पे माइनस कर दोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देख रहे हो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, स्किप मत करना गाइस प्लीज, लास्ट तक बने रहना। अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ सबसे पहले कमेंट्स में लिखो। तो देखो मैंने क्या करा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखा, इसको आप माइनस करोगे। अब देखो 10% माइनस करना था, 34,000 का 10% होता है आपका 3,400, राइट? तो देखो माइनस करा, माइनस के लिए मैंने अगेन ब्रैकेट्स का यूज़ करा। अब इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे। सो गाइस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया, तो आप इसमें से इसको माइनस करोगे, इतनी वैल्यू आई वो मैंने बाहर लिख दी। इतना क्लियर है ना आपको? अब क्या है, हमने एडजस्टमेंट भी कर लिया, हमारा काम क्या है, टोटलिंग करना, उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट करना। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैंने क्या करा, दोनों साइड का टोटल करा। टोटल करने के बाद आ रहा है 77,900, तो उसको मैंने दोनों साइड लिखा, ठीक है? टोटल आप देख सकते हो। अब क्या करोगे, जो आपको लाइबिलिटी साइड पे दो बैलेंसेस गिवन है, दैट इज 19,000 एंड 5,000, दोनों को ऐड करा, कितना आ रहा है 24,000 रुपये, वो इसमें से माइनस करा। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज के टोटल के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 53,900 का, ये बिजनेस की क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है? तो आप चाहो तो क्लोजिंग मत लिखना, मैंने लिख दिया यहाँ पे। आप क्या लिख सकते हो, सिंपल कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। बट आप जानते तो है ना कि हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहे हैं, डेट भी देख सकते हो। तो ये जो बैलेंस निकला है ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। क्लियर हुआ इतना कि एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में जो टोटल है, कि एसेट्स और लाइबिलिटीज का जो टोटल है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, इतने अमाउंट का। तो ये क्या क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू है। क्लियर हो गया इतना? तो आप देख सकते हो हमने क्या करा, इतनी देर में दो एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू निकाल ली, जो कि हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ज़रूरी है ना, नीड है उसकी। एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू निकाल ली, है ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में तो मेंशन थी नहीं। अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल भी है, क्लोजिंग कैपिटल भी है, एडिशनल कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो वो हम नहीं निकालेंगे, हमें उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। मेन हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल की जरूरत होती है क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, है ना। एंड ड्राइंग्स आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो फटाफट से क्या करोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं फटाफट। सो गाइस देखो मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का भी फॉर्मेट पहले से बना के रखा है। ये थोड़ा सा मैंने इधर हो गया है, आप थोड़ा सा सेंटर में लिखना है इसको, थोड़ा सा मेरे से ये राइट साइड पे ज़्यादा लिख दिया गया है, ठीक है? तो बट इतना तो क्लियर हो रहा है आपको। एंड इसका फॉर्मेट तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा ही था, लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, जैसा कि आप देख सकते हो ये इसका फॉर्मेट है। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड होती हैं, एडिशनल कैपिटल लेस करते हो और ओपनिंग कैपिटल लेस करते हो। एडिशनल कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उसको स्किप कर देंगे, बाकी तीन एलिमेंट्स के थ्रू हम अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो कैलकुलेट करेंगे। तो फटाफट से क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू लिखते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे गाइस लिख दिया कैपिटल एट एंड, दैट इज ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, वो कितनी है 53,900 है। अब इसमें ड्राइंग्स की वैल्यू ऐड कर दोगे आप। अभी देखो ड्राइंग्स आपको कितना गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है ड्राइंग्स की वैल्यू कितनी है 5,000 रुपीज़, तो ये इसमें ऐड हो जाएगी।
सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैंने ड्राइंग्स की वैल्यू ऐड कर दिया एंड टोटल के बाद हमारा इतना आ रहा है। अब क्या करोगे आप इसमें से ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू माइनस करोगे क्योंकि आपको एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है। तो ओपनिंग कैपिटल हमने स्टार्टिंग में निकाल लिया, देखो फटाफट से कितनी है। तो ये रहा हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ एयर और ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू निकल रही थी 35,000। तो ये इसमें से हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो प्लीज़ यार स्किप मत करो। सो गाइस देखो क्या करा, जो कैपिटल थी बिगिनिंग में दैट इज ओपनिंग कैपिटल जो भी हमने निकाली थी वो कितनी थी 35,000, वो हमने इसमें से माइनस कर दी। जैसे कि हमने पहले फॉर्मेट मैंने आपको दिखाई दिया है, माइनस करने के लिए हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते थे। देखो इस वैल्यू में से मैंने ये वैल्यू माइनस करी तो हमारे डिफरेंस आ रहा है 23,900 रुपये का। तो ये क्या है, बिजनेस का प्रॉफिट है, क्योंकि देखो ये वैल्यू पॉजिटिव है ना, नेगेटिव तो नहीं, अगर नेगेटिव होती तो लॉस होता, पर ये वैल्यू पॉजिटिव है, प्लस की है, तो यानी ये बिजनेस का प्रॉफिट है। तो फटाफट से लाइन खींचेंगे एंड प्रॉफिट लिख देंगे। तो देखो गाइस मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 23,900 एंड ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है ना इतना। सो हमसे क्वेश्चन में देखो पूछा क्या था, एक बार दोबारा से क्वेश्चन को देख लो। हमसे क्वेश्चन हमारी ये क्वेश्चन था, क्लियर है ना इतना। क्वेश्चन में देखो एंड में कहा क्या था, स्टेटमेंट बनानी है जो कि प्रॉफिट शो करे, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनानी थी। तो देखो हमने तो वही बनाई है ना, बट ये क्वेश्चन लॉन्ग क्यों था, क्योंकि इसमें हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू गिवन नहीं थी, बल्कि और ओपनिंग और कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल हमें निकालनी थी। कैसे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के। इसलिए हमें ये डेटा दे रखा था, ओपनिंग वैल्यूज एंड क्लोजिंग वैल्यूज दी हुई थी हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज की। तो हमने क्या करा, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया। उसके बाद जाके हमें क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल की वैल्यूज मिली, तब हमने जाकर यहाँ पर पुट करी एंड हमारा प्रॉफिट निकला। देख रहे हो। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हमने क्या क्या करा, कितना लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, राइट। क्लियर है ना। सो अगर आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से क्लियर हुआ हो, ये समझ में आया कि कैपिटल की वैल्यू कैसे निकाली हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग की, है ना। ये क्वेश्चन में इतना समझ में आ रहा हो सकता है आपको स्टार्टिंग में क्लियर ना हो रहा हो ना कि ये डेटा में दे क्यों रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू गिवन क्यों है, करना क्या है इससे, कैपिटल तो दी हुई है, प्रॉफिट कैसे निकालोगे। आई होप आपको ये सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, राइट। ये क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से डिटेल में समझ में आया होगा। और एडजस्टमेंट वाले पॉइंट याद रखना कि जो आपको एडजस्टमेंट गिवन होती है वो आप क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में एडजस्ट करते हो, ओपनिंग वाले में नहीं। क्लियर है ना इतना। सो अगर आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हुए हों, ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ हो एंड सच में अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो ना, तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। अपने मिनिमम 2 फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि गाइस देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो थोड़ा सा पुण्य कमा लो। अपने कम से कम 2 फ्रेंड्स के साथ तो शेयर कर दो, जिससे आपको पुण्य मिले, और आपके 2 से ज़्यादा ही दोस्त होंगे, है ना। तो पर फिर भी मैं तो 2 ही दोस्तों को कह रही हूँ, प्लीज़ शेयर कर देना, पुण्य कमाना। एंड कमेंट्स में बताना कि वीडियो आपको लगी कैसी है, इन्फॉर्मेटिव थी या नहीं थी। एंड सब्सक्राइब कर लेना सो दैट नेक्स्ट वीडियो भी आप अच्छे से देख सको। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, ठीक है। नोटिफिकेशन मिलते ही आप वीडियो देख लो, मिस ना करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही करने वाले हैं इस चैप्टर के। एंड पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड प्लीज़ अपने थॉट्स एंड फीडबैक ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू।